एकलव्य। प्राचीन भारत में हुए हजारों धनुर्धरों में से सर्वश्रेष्ठ कौन था, यह तय करना मुश्किल है। उन्हीं धनुर्धरों में से एक एकलव्य थे। एकलव्य को कुछ लोग शिकारी का पुत्र कहते हैं और कुछ लोग भील का पुत्र। कुछ लोग ये कहकर प्रचारित करते हैं कि शूद्र होने के कारण एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन ये सभी बातें गलत है। एकलव्य को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ इसलिए है क्योंकि लोग महाभारत और पुराण पढ़ते नहीं और जिसने जो लिखा दिया उस लिखे हुए बात को ही सत्य मानते हैं। सत्य को जानने के लिए तर्क को अलग रखकर धैर्य का परिचय देना होता है। सभी ने महाभारत की इस कथा को तोड़ मरोड़ कर अपने अपने तरीके से लिखा। महाभारत का संपूर्ण प्रपंच श्री कृष्ण की इच्छा से संचालित होता है। पांडव पक्ष के सभी वरिष्ठ लोगों ने अर्जुन को बचाने और उसे महान बनाने के लिए हर तरफ का भेद और प्रपंच किया। यदि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया तो उसके पीछे भी श्री कृष्ण की ही इच्छा थी। महाभारत में एक स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट किया कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओ, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध कराया। महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया और न चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना निषाद के दत्तक पुत्र एकलव्य को भी वीर गति दी ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा न आए। एकलव्य अपना अंगूठा दक्षिणा में नहीं देते या गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में नहीं मांगते तो इतिहास में एकलव्य का नाम नहीं होता। एकलव्य को इस बात का कभी दुख नहीं हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य भी एक ऋषि थे। वे भली बातें जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वे भीष्म पितामह और अर्जुन को दिए हुए वचन से बंधे थे। गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट था। द्रोणाचार्य के वचन, उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे कौरव वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा था कि मैंने किसी शूद्र को शिक्षा नहीं देने का वचन दिया है, लेकिन इस घटना को कुछ लोगों के समूह ने गलत अर्थों में लिया और उस अर्थों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करके समाज में विभाजन किया। द्रोणाचार्य ने जिस अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, उसी अर्जुन के खिलाफ उन्हें युद्ध करना पड़ा और उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण भी वे ही थे और उसी अर्जुन के साले के हाथों उनकी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। द्रोणाचार्य के चरित्र को समझना अत्यंत कठिन है। एकलव्य का रहस्य। द्रोण भक्त एकलव्य निषादराज हिरण्यधनु के पुत्र थे। उनकी माता का नाम रानी सुलेखा था। एकलव्य न तो भील थे और न ही आदिवासी, वे निषाद जाति के थे। महाभारत लिखने वाले वेदव्यास किसी ब्राह्मण क्षत्रिय जाति से नहीं थे, वे भी निषाद जाति के थे। महाभारत के आदि पर्व में एकलव्य की कथा आती है। धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर की दादी सत्यवती एक निषाद कन्या ही थी। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य की पत्निया ने वेदव्यास के नियोग से ही दो पुत्रों को जन्म दिया और तीसरा पुत्र दासी का था। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र, अंबालिका के पुत्र पांडव और दासी पुत्र विदुर थे। दूसरा एकलव्य को क्यों कहा जाता है एकलव्य? पहले एकलव्य का नाम अधिधुम्न था रखा गया था। प्राय लोग उसे अभय नाम से ही बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल में की गई। यह ऐसा गुरुकुल था जहाँ सभी जातियों और समाज के उच्च वर्ग के लोग पढ़ते थे। एकलव्य का जिस तरह चित्रण किया जाता है वह उस तरह के नहीं थे। वे एक राजपुत्र थे और उनके पिता को कौरवों के राज्य में प्रतिष्ठा थी। बालपन से अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लय लगन और एक निष्ठता को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य रख दिया था। एक बार पुलक मुनि ने जब एकलव्य का आत्मविश्वास और धनुष्य बाण को सीखने की उसकी लगन को देखा तो उन्होंने उनके पिता निषादराज हिरण्यधनु से कहा कि उनका पुत्र बेहतरीन धनुर्धर बनने के काबिल है, इसे सही दीक्षा दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। पुलक मुनि की बात से प्रभावित होकर राजा हिरण्यधनु अपने पुत्र एकलव्य को द्रोण जैसे महान गुरु के पास ले जाते। तीसरा, एकलव्य द्रोणाचार्य का संवाद होता है। उस संवाद धनुर्विद्या में गुरु द्रोणाचार्य की ख्याति थी। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था तो एकलव्य तो अपनी लगन और निष्ठा पर पूर्ण विश्वास था। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर बोला, गुरुदेव मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। तब गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हुआ क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे केवल कौरव कुल के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और एकलव्य राजकुमार को तो थे लेकिन कौरव कुल से नहीं थे।
अंततः उसे धनुर्विद्या कैसे सिखाऊंगा, ऐसा द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मैं तुझे धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा। एकलव्य घर से निश्चय करके निकला था कि वो केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएंगे। द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा देने से नकार देने के बावजूद एकलव्य ने हिम्मत नहीं हारी। जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को अस्त्र चलाना सिखाते थे तब एकलव्य भी वही चुपकर द्रोणाचार्य की बात हर सीख को सुनता था। एकलव्य ने अपने खाली समय में द्रोणाचार्य के सीख के अनुसार अरण्य में रहते हुए एकांत में तीर चलाना सीखा था। एकलव्य ने वहीं रहकर वहाँ गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर और मूर्ति और एकटक देखकर ध्यान करके उसी से प्रेरणा लेकर वह धनुर्विद्या सीखने लगा। मन की एकाग्रता तथा गुरु भक्ति के कारण उसे उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी और वह धनुर्विद्या में बहुत आगे बढ़ गए। समय बीतता गया और कौरव वंश के अन्य बालकों कौरव और पांडवों के साथ साथ एकलव्य भी युवा हो गए। द्रोणाचार्य ने बचपन में ही अर्जुन को यह वचन दिया था कि उससे बेहतर धनुर्धर इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं होगा। लेकिन एक दिन द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों को ही यह गलतफहमी दूर हो गई जब उन्होंने एकलव्य को धनुष चलाते हुए देखा। चौतर से एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडव कौरवों को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने अरण्य में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो थोड़ा आगे निकल गया। कुत्ता वही पहुंचा जहाँ एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कर रहा था। एकलव्य को देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते को नहीं लगे चोट न पहुंचे और उसका भौंकना बंद हो जाए इस ढंग से 7 बाण उसके मुंह में थमा दिए। कुत्ता वापस वहाँ गया जहाँ गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांडव और कौरव थे। तब अर्जुन ने कुत्ते को देखकर कहा, गुरुदेव यह विद्या तो मैं नहीं जानता, ये कैसे संभव हुआ? आपने तो कहा था कि मेरे बराबर का दूसरा कोई धनुर्धर नहीं होगा, किंतु ऐसी विद्या तो मुझे भी नहीं आती। द्रोणाचार्य ने आगे जाकर देखा तो वहाँ एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने पूछा, बेटा यह विद्या कहाँ से सीखे तुमने? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव आप ही कृपा से सीख रहा हूँ। द्रोणाचार्य तो वचन दे चुके थे लेकिन कि अर्जुन की बराबरी का धनुर्धर दूसरा कोई न होगा, किंतु ये तो आगे निकल गया। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया था। एकलव्य की प्रतिभा को देखकर द्रोणाचार्य संकट में पड़ गए, लेकिन अचानक उन्हें एक युक्ति समझ में आई और उन्होंने कहा, मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, किंतु मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव जो आप मांगेंगे तो। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें मुझे दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना होगा। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा इसलिए मांगा ताकि एकलव्य कभी धनुष ना चला पाए। एकलव्य ने एक पल भी विचार किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट कर गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिए। धन्य एकलव्य जो एक गुरु मूर्ति से प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुआ और गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसके गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति के लिए याद किया जाता है। इसके बाद जाते समय गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को दाएं हाथ के तर्जनी और मध्यमा 2 अंगुलियों को दिखाते हुए संकेत दिया कि बाण तो अंगुलियों से भी चलाया जा सकता है। यदि युद्ध में अंगूठा कट गया तो क्या युद्ध स्थल छोड़कर भाग जाओगे? परिणाम एकलव्य ने पुनः अभ्यास किया और पुनः पूर्व दक्षता प्राप्त कर ली। एकलव्य अंगूठा बलिदान करने के बाद हिरण्यधनु के पास चला जाता। एकलव्य अपने साधना पूर्वक कौशल्य से बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर लेता है। पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य बेर राज्य का शासक बनता है और अमात्य परिषद की मंत्रणा से वह न केवल अपने राज्य का संचालन करता है बल्कि निषद जाति के लोगों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करता है और अपने राज्य के सीमाओं का विस्तार भी करता है। यादव सेना को हराया था। एकलव्य ने एक अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग हरा दिया था। इसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। यादव सेना को हराने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंचती है तो वे भी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ में महज 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वे समझ जाते हैं कि यह पांडव और उनकी सेना के लिए घातक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण को एकलव्य से युद्ध करना होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त होता है। एकलव्य के वीर गति को प्राप्त होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वह कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत युद्ध में वह भीम के हाथों से मारा जाता है।
ये प्रश्न उठता है कि अंगूठा कटवाने का उद्देश्य क्या रहा। तो इसके समाधान हेतु ये समझना होगा कि वह किसका पुत्र है। ये वह निषाद राज भील का दत्तक पुत्र था, जो कि जरासंध की सेना का सेनापति था। वह जरासंध जो कि अत्यंत अत्याचारी, क्रूर एवं श्री कृष्ण का शत्रु था। उसने अपने बल से आसपास के कई राजाओं को बंदी बना लिया था। ऐसे में उसकी क्षमता में वृद्धि होने का अर्थ यह है कि मानव जाति के लिए संकट को बढ़ाना, इसलिए उसका अंगूठा कटवाया। अर्जुन ने युद्ध में दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करने के संकल्प लिया। ऐसे में उस कुरुक्षेत्र में लौकिक शास्त्रों में अर्जुन से अधिक ज्ञाता व सामर्थ्यशाली स्वयं भगवान कृष्ण थे और दूसरे थे एकलव्य। जबकि वह जिस सेना का सेनापति बन सकता था वह थी जरासंध के पुत्र की सेना, जो कि पांडवों के ओर से लड़ रहा था। इसलिए युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व श्री कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए चुनौती दी और उसे वीर गति प्रदान की। धन्यवाद।